हेलो दोस्तों, आप सबका स्काई स्टोरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देरी किए बिना आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में ध्यान मग्न थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। वहीं पास के एक छोटे से गाँव में, जहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली ने हर दिलों को शांति दे रखी थी, वहीं एक परिवार अपने संघर्षों से जूझ रहा था। इस परिवार का इकलौता बेटा अर्जुन, जो बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत स्नेह और संस्कार दिए थे, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर दिया था। अर्जुन का सपना था कि वह एक बहुत बड़ा अफसर बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए, लेकिन उसके सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा था। वह अपने परिवार की मदद के लिए दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और फिर रात को टिमटिमाते दियों की रोशनी में पढ़ाई करता। अर्जुन के संघर्ष की कहानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस हर युवक की है जो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इन्हीं सब समस्याओं के बीच में एक दिन अर्जुन के पिता को दिल का दौरा पड़ा। घर के हालात बहुत गंभीर हो गए। अर्जुन की मां रो रो कर अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। अर्जुन ने पिता के इलाज के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका दिल टूट चुका था और वो अंदर से बिल्कुल हार चुका था। जब उसने बुद्ध के आने की खबर सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। वह एक दिन अपने जीवन से बेहद निराश और हताश होकर रोते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा की गहरी रेखाएं थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिर कर कहा, भगवान, मैं जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका हूं। मैं जिंदगी की कठिनाइयों से थक चुका हूं। मैंने जितना भी प्रयास किया सब व्यर्थ गया। हर जगह सफलता ही मिली। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे राह दिखाइए। बुद्ध ने उस युवक को शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी मेरे जैसी ही है। मैंने भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। सफलता की राह में आने वाली हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। बुद्ध की यह बातें सुनकर युवक को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। वह तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने उसे एक गहरे जंगल की कहानी सुनानी शुरू की। उस जंगल में एक बार एक युवा शिकारी रहता था। उसका नाम राजन था। राजन को शिकार का शौक था, लेकिन उसने कभी किसी जानवर को मारा नहीं था। वह हमेशा जंगल में जानवरों का पीछा करता, लेकिन जैसे ही जानवर उसकी पकड़ में आते, वह किसी न किसी कारण से उसे छोड़ देता और लोग उसे कायर समझते थे। लेकिन राजन की आंखों में करुणा थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त राजन का सामना एक खतरनाक शेर से हुआ। शेर ने राजन पर हमला कर दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। राजन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर से बचने की कोशिश की, लेकिन शेर की ताकत के सामने वह बेबस था। घायल और थका हुआ राजन एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। वह सोचने लगा, शायद यही मेरी आखिरी घड़ी है। मैं अब और नहीं लड़ सकता। बुद्ध ने उस आदमी की ओर देखा और बोले, राजन की तरह तुम भी सोच रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस आदमी की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, राजन ने उस पेड़ के नीचे लेटे लेटे अपनी मृत्यु का इंतजार किया, लेकिन तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहे थे। उसने राजन को देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा, यह समय हार मानने का नहीं है। अगर तुम अभी हार मान जाते हो तो यह शेर तुम्हारे जीवन का अंत कर देगा, लेकिन अगर तुम उठ खड़े होगे और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ोगे तो तुम इस शेर को मात दे सकते हो। राजन के मन में साधु की बातें गूंजने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा किया। उसके भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने उठकर शेर का सामना किया
और इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार शेर हार मानकर वहां से भाग गया। राजन की जान बच गई और उसने समझा कि असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। जीवन में हार सिर्फ एक मानसिकता है। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हर कठिनाई एक अवसर है और हर असफलता एक नई शुरुआत। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी असली जीत वही होती है जहां तुम आखिरी प्रयास करते हो। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, राजन की कहानी तुम्हारे लिए है। जीवन में कठिनाइयां शेर की तरह होती है जो तुम्हें डराकर हार मानने पर मजबूर करती है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की हिम्मत और धैर्य को पहचानते हो तो कोई भी शेर तुम्हें मात नहीं दे सकता। हार मानने से पहले खुद से पूछो कि क्या तुमने अपनी सारी ताकत लगाई है। अगर नहीं तो अभी भी समय है। उठ खड़े हो और आगे बढ़ो। उस लड़के के चेहरे पर अब एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। असली शक्ति हमारे अंदर होती है और जब हम इसे पहचान लेते हैं तब जीवन की हर कठिनाई एक जीत में बदल सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती का सामना करें और याद रखें, हार सिर्फ एक पड़ाव है, ना कि अंत। जब तक आप हार मानने से इनकार करते हैं तब तक आपकी जीत निश्चित है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।